बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बढ़ते हैं इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 3। Caliph, as you have confessed your crime, there is no need of witnesses. You are therefore sentenced to death. Villager, I accept this sentence but request you to delay the execution for 3 days. Caliph, why do you ask for delay in the execution of the sentence? Villager, my father on his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. I have buried the gold in the earth in a field and no one knows the place. If my brother on account of my death does not get his due share, I shall be called to account on the day of judgment for being dishonest. Be kind and grant me 3 days' time. After handing over the gold to our trustee, I will return to face death. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। First word is confess, एतराफ़ करना, accept. Witness, witness mean गवाह, spectator. डिले मीन ताख़ीर करना, लेट. एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी भी हो सकता है और एग्जीक्यूशन का मतलब हुक्म की तामील भी हो सकता है. कैपिटल पनिशमेंट. हाइड मीन छुपाना, कंसील. बरे मीन दफन करना, कवर. ड्यू मीन जायज़, लीगल. शेयर, हिस्सा, कंट्रीब्यूशन. ग्रांट मीन इजाज़त देना, परमिट. हैंड ओवर, हवाले करना. इंटरेस्ट. ट्रस्टी मीन मतवली या अमीन. ग्रंटर. फेस, सामना करना. इनकाउंटर. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम. खलीफा उनसे कहता है, उस आदमी से, उस देहाती से कहते हैं कि जैसा कि तुम अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है, देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेस, तो गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ, इसलिए तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती है. कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ. खलीफा ने कहा कि जैसा कि तुम अपने जुर्म का इतराफ़ कर चुके हो, तो गवाहों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सज़ाए मौत सुनाता हूँ. आगे से विलेजर कहता है, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस. देहाती क्या कहता है कि मैं सज़ा कबूल करता हूँ, बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस हुक्म में ताख़ीर कर दी जाए, इस फांसी के अंदर ताख़ीर कर दी जाए, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए. विलेजर कहता है, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days. देहाती कहता है कि मैं सज़ा को कबूल करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फांसी में 3 दिन की ताख़ीर कर दें. अब आगे से कैलिफ पूछते हैं कि वाई डू यू आस्क फॉर डिले, तुम ताख़ीर का मुतालबा क्यों करते हो, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, फांसी की सज़ा के अंदर, इसकी तामील के अंदर. कैलिफ, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, तुम फांसी में ताख़ीर का मुतालबा क्यों करते हो. तो विलेजर कहता है कि माई फादर ऑन हिज डेथ, जनाब मेरे वालिद ने अपनी वफ़ात के वक़्त, लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था, हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हाइड इट. कहता है वो इतना छोटा है कि उसको उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता जहाँ पर मैंने उसको छुपाया है, यानी उस सोने को जहाँ पर छुपाया है वो मैं उस बच्चे को अभी नहीं बता सकता. तो लिहाजा मुझे 3 दिन का टाइम दिया जाए. क्यों टाइम दिया जाए. विलेजर, माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हाइड इट. मेरे वालिद ने अपनी वफ़ात के वक़्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था, वो इतना छोटा है कि उसको उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता कि जहाँ पर मैंने उसको छुपाया है.
I have buried the gold in the earth in a field. देहाती मज़ीद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि मैंने सोना एक खेत में ज़मीन के अंदर दबाया हुआ है. एंड नो वन नोज़ द प्लेस, और किसी को भी जगह का इल्म नहीं है, कोई भी उस जगह के बारे में नहीं जानता है. I have buried the gold in the earth in a field and no one knows the place. मैं सोना एक खेत में ज़मीन में दबाया हुआ है और किसी को उस जगह का इल्म नहीं है. If my brother on account of my death, अगर मेरी मौत की वजह से मेरे भाई को does not get his due share, उसका जायज़ हिस्सा नहीं मिलता, वो अपना जायज़ हिस्सा नहीं हासिल कर पाता, तो I shall be called to account, तो मैं जवाबदेह हूँगा, मुझसे जवाब तलब किया जाएगा. ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट. डे ऑफ जजमेंट मीन क़यामत के दिन. क़यामत के दिन मैं बददियानत होने की वजह से मुझसे हिसाब लिया जाएगा, जवाब पूछा जाएगा. इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट. अगर मेरी मौत की वजह से मेरे भाई को उसका जायज़ हिस्सा नहीं मिलता, तो बरोज़े क़यामत मैं बददियानत होने की वजह से जवाबदेह हूँगा. बी काइंड एंड ग्रांट मी, मेहरबानी करें और मुझे जाने दें, मुझे दें, क्या चीज़ दें? 3 days टाइम, 3 दिन का वक़्त दें. बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, बराए मेहरबानी मुझे 3 दिन का वक्त दिया जाए. आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू अ ट्रस्टी, सोना किसी अमीन के हवाले करके, किसी जामिन के हवाले करके, किसी अमानतदार के हवाले करके, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊँगा. आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, आई विल रिटर्न टू फेस द डेथ, सोना किसी अमीन के हवाले करके मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊंगा. ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सिंपल इंग्लिश का. सो हम सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं. Caliph, as you have confessed your crime, there is no need of witnesses. You are therefore sentenced to death. इसकी सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूँ की. द कैलिफ सेड दैट द क्रिमिनल हैड कॉन्फेस्ड हिज क्राइम. यू से मुराद कौन है? क्रिमिनल. देयरफॉर देयर वाज नॉट एनी नीड ऑफ एन आई विटनेस, जब किसी गवाह की, किसी शाहिद की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट विलेजर कहता है कि आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days. सिंपल इंग्लिश है ही एक्सेप्टेड द पनिशमेंट. सेंटेंस से मुराद क्या है? पनिशमेंट, सज़ा. बट ही रिक्वेस्टेड द कैलिफ टू पोस्टपोन. डिले मीन पोस्टपोन, ताख़ीर करना. हिज किलिंग जस्ट फॉर 3 days. एग्जीक्यूशन मतलब फांसी, मीन्स किलिंग. नेक्स्ट आगे कैलिफ का मौक़िफ़ आ रहा है कि वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस. तो कैलिफ आस्क द रीज़न बिहाइंड द डिले ऑफ द पनिशमेंट. नेक्स्ट लाइन में विलेजर रिप्लाई करता है कि माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड ऑफ फॉर माई यंगर ब्रदर हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट. तो सिंपल इंग्लिश है द विलेजर सेड दैट हिज फादर लेफ्ट सम गोल्ड फॉर हिज यंगर ब्रदर. ये तो वही लाइन ऊपर वाली रिपीट हो गई. नेक्स्ट है कि हु इज़ वेरी यंग एंड कुड नॉट बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर ही हिड इट. नेक्स्ट लाइन है आई हैव बरीड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड एंड नो वन नोज द प्लेस. बड़ी सादी सी लाइन है, तो इसकी सिंपल इंग्लिश भी बड़ी आसान सी बनी है कि ही हैज़ बरीड द गोल्ड इन अ फील्ड एंड नो बडी नोज द प्लेस. नेक्स्ट लाइन है इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट. तो इसकी सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूँ की है कि if his brother will not get his inherited gold, the villager will be held accountable on doomsday for being a corrupt man. Next line है कि be kind and grant me 3 days time. After handing over the gold to the trustee, I will return to face death. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि ही रिक्वेस्टेड द कैलिफ, इनके विलेजर जो था वो रिक्वेस्ट कर रहा कैलिफ से टू बी हम्बल एंड गिव हिम 3 days टाइम सो दैट आफ्टर गिविंग गोल्ड टू अ ट्रस्टी ही मे कम बैक फॉर पनिशमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी मुकम्मल हुआ चाहता है.